थूक के चाटना कुत्ते की आदत है और वो कुत्ता है जहलमी दज्जाल। दज्जाल हम इसलिए कहते हैं कि इसका ख़ुद अपना वजाहती बयान है कि दज्जाल उसको कहते हैं जो फ़रेब करता है, जो झूठ बोलता है। तो इस सदी का सबसे बड़ा झूठा दज्जाल मिर्ज़ा जहलमी है। 5 साल पहले इसकी वीडियो है जिसमें इसने उलमा अहले सुन्नत को कहा है कि ये बोल टीवी पर बैठे हुए बोल कर रहे हैं, यानी नऊज़ बिल्लाह पेशाब कर रहे हैं। उलमा अहले सुन्नत का आपको इल्म है कि जहाँ भी जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र करते हैं। तो इसको इतनी तकलीफ़ हुई, इसने वीडियो बनाई बोल टीवी पर। उलमा अहले सुन्नत बोल कर रहे हैं, लफ्ज़ इसने बोला। बोल अरबी में पेशाब को कहते हैं, तो कहता है मैं आपको बोल बताता हूँ, बोल यानी पेशाब। अब मिर्ज़ा जहलमी अपने शागिर्दों को कह रहा है कि मैं बोल टीवी पर जा रहा हूँ रमज़ान में, लिहाजा आपने मुझे देखना है। तो इसने थूक के चाटा नहीं, ये अपने पेशाब में फिसला कि नहीं है। ये है वो दज्जाल जो अपने आप को झूठा करता है और अपने फतवे से पेशाब पर फिसलता है और काफिर होता है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आए, एक लड़की ने कहा कि हमारे इलाके में, गालिबन दीर की वो लड़की थी, कि वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन लूती अमल वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब दिया कि तुमने ये कहा कि हमारे इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी मुआशरा कहाँ है, इस्लामी मुआशरा तो है ही नहीं। तो मिर्ज़ा जहलमी ने उसको जवाब दिया कि देखें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ये कहना चाहिए था कि ये मौलवी करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि स्टेज पर सारे मौलवी बैठे हुए थे, ये वो लोग बैठे हुए थे जो लूती अमल को तरवीज देते हैं, लूती अमल को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ये इसने पेशाब किया, ये इसने दजल किया। अब जब ये निकला है जेल से तो कहता है कि अगर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं होते तो सबसे पहले मैं जामिया बनूरिया और जामिया रशीद जाता। क्यों भाई, तुम्हें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है? वो तो लूती अमल को तरवीज देते हैं। क्या तुमने वहाँ जाके लूती अमल करवाना था जो तुमने वहाँ जाना था? यानी इसके हक़ में फ़ैसला कोई दे तो वो कुत्ता भी इसका बाप बन जाता है, और इसके मुखालिफ हो तो कितना बड़ा आलिम हो, इसके सामने वो ज़ीरो होता है। तो उस वक्त कह रहा था कि ये उलमा लूती अमल को तरवीज देते हैं। अब जनाब जामिया रशीद से इसके हक़ में फ़ैसला आया, यानी फतवा आया, तो जनाब कहता है कि मैं जेल से निकलते हुए सबसे पहले जामिया रशीद जाता। ये ज़रा देख लें आप। यकीन करें, मैं आपके कैमरे में ये कह रहा हूं कि मुझे अगर सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, जेल से निकल के मैंने पहली हाजिरी देनी थी जामिया रशीद में। हाँ जी, शुरू से कह रहे हैं। हाँ, दूसरी हाजिरी मैंने देनी थी जामिया बनोरिया में। आप क्यों जाते जामिया रशीद? आप क्यों जाते जामिया बनोरिया जहाँ लूती अमल को तरवीज दी जाती है? आप करवाने जाते वहाँ? तो ये अपने पेशाब में इस तरफ फिसलता है। तीसरी मिसाल, मिर्ज़ा जहलमी का अकीदा है कि जो ये कहे कि मुझ पर इल्हाम हुआ है वो शख्स दार इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल हमारे नज़दीक कोई भी शख्स नबी इस्लाम के बाद ये दावा करे कि उसके पास कोई गैबी खबर आती है इल्हाम या कशफ के जरिए, तो वो दार इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। ये इसका अकीदा आपने देख लिया, बिल्कुल दार इस्लाम से खारिज है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मुझ पर इल्हाम हुआ। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती नहीं। जब पाकिस्तान आने से पहले नादिर को इसने, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पॉडकास्ट दी जिसमें कहा कि मुझ पर इल्हाम हुआ, और उसी पॉडकास्ट को मिर्ज़ा ने अपने चैनल पर शेयर भी कराया कि इसको देखें, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ये कह रहा है कि मुझ पर इल्हाम हुआ। जहलमी दज्जाल कह रहा है कि जो ये कहे कि मुझ पर इल्हाम हुआ दार इस्लाम से खारिज है। तो जहलमी दज्जाल के फतवे से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लाम से खारिज हो गए, और जो शख्स इस्लाम से खारिज हो गया उसको कह रहा है कि मेरे महबूब, मेरे मुजद्दिद, अरे ममदूह और महबूब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विजिट पे आ रहे हैं अक्टूबर के पहले वीक में इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो अपने पेशाब में फिसला कि नहीं फिसला? अपने फतवे से काफिर हुआ कि नहीं हुआ? जिसको ये काफिर कह रहा है कि ऐसा दावा करने वाला दार इस्लाम से खारिज है, और ये दावा किसने किया? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने, और उसको कह रहा है मुजद्दिद, महबूब, मतलब अपने पेशाब में फिसलता है। जब हमने वीडियोस बनाई कि देखें इसने तुम्हारे फतवे के मुताबिक इसने कुफ्र किया, कहते नहीं नहीं, ज़बान फिसली होगी, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो मैं उन्हें कहूँगा कि आपने रुजू करना है। अभी इतना बड़ा ब्लंडर हो गया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से नादिर अली की पॉडकास्ट में। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज़ होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल कर दे। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। वो बेसिकली यही लफ्ज़ बोलना चाह रहे थे शरह सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया, उसके सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए।
انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں, تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا, جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں. اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں, آپ نے کیا لفظ بولا ہے. اچھا جی, اب وہ پاکستان جب آئے انہوں نے کہا نہیں جناب علی میرا تو عقیدہ ہی ہے. میرے سے ایک آگے جملہ نکل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے الہام ہوتا ہے, نہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے. تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ, سبقت لسان, سبقت لسان, کریکٹ. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرزا کے منہ پہ کالک نہیں ملی, مرزا اپنے پیشاب میں نہیں پھسلا کہ اپنے فتوے سے کافر نہیں ہوا. ایسے دجالوں سے آپ نے بچنا ہے جو اتنے گاڑے فتوے دیتے ہیں اور انہی فتووں کی زد میں خود آتے ہیں اور وہ کتے بھی بن جاتے ہیں, اپنے پیشاب میں پھسلتے بھی ہیں اور اپنے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں. ایسے کتوں اور ایسے دار اسلام سے خارج لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. اور یہ ہم سخت زبان اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ خود کرتا ہے. جب یہ کہہ رہا ہے کہ دار اسلام سے خارج ہے, یہ اصل میں کہہ رہا تھا صوفیہ کرام کے بارے میں, اب یہ خود پھنس گیا. تو ایسوں کو ہم نے اس طرح پھنسانا ہے اور ان کے فتوے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دار اسلام سے یہ شخص خارج ہے. ایسے کتوں سے آپ نے کیا کرنا ہے, بچنا ہے, اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. الحمدللہ 27 روزہ تفسیر القرآن کورس یہ شروع ہونے والا ہے. پہلی رمضان سے 27 رمضان تک تراویح کے بعد رات 9:20 سے پاکستانی ٹائم کے مطابق 10:20 تک یہ کلاس ہوگی, لائیو ہوگی گوگل میٹ پر. جو حضرات رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.